धन्यवाद। विद्यानां सदनं काशी, काशी लक्ष्म्याः परालयः, मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी, काशी सर्वात्रयी मयि। भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतोऽप्युच्चैरधस्थापि या बद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरमृतं यस्यामृता जन्तवः, या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी तीरे सुरैः सेव्यते, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायादपायात् जगत्। आज के सभाध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट जी, मंचस्थ डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, डॉक्टर विनोद जायसवाल जी, प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी, हमारे अग्रज मित्र प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी, हमारे संचालक अनुज मित्र डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी, एवं सामने उपस्थित इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, उनके बगल में प्रोफेसर त्रिपाठी जी, डॉक्टर श्रीराम एएस जी एवं अन्य समस्त विद्वद्गण, छात्रगण, सम्मानित गण। आज का जो विषय है काशी तथा काशी विश्वनाथ, ये विषय तो स्वयं में अनंत विषय है। इसका वर्णन कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 25 दिन में करना संभव नहीं है। काशी स्वयं अनंत है। भगवान शिव से माता पार्वती ने एक बार पूछा कि यहाँ पर कितने शिवलिंग हैं, तो भगवान ने पहले तो बताया असंख्यातानि लिंगानि पार्वत्यानंद कानने स्थूलान्यपि च सूक्ष्माणि नाना रत्नमयानि च। कहा असंख्य लिंग हैं, कुछ स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं और कुछ रत्नों से बने हुए हैं, कुछ पत्थरों से बने हुए हैं, कुछ पृथ्वी पर हैं, कुछ आकाश में हैं, कुछ जल में हैं। फिर भी माता पार्वती ने पूछा, काशी खंड का 73वां अध्याय श्लोक संख्या 25 में भगवान शिव ने कहा कि फिर भी यदि तुम पूछ रही हो कि कितने शिवलिंग हैं तो मैं गिन करके कहा, एक बार मैंने गिना, परार्ध शत संख्यानि गणितान्यकदा मया गंगाम भस्यपि तिष्ठन्ति 60 कोटि मितानि च। भगवान ने स्वयं कहा कि एक बार मैंने बड़ा परिश्रम करके गिना तो पता चला कि 100 परार्ध शिवलिंग हैं काशी में। परार्ध यानी ब्रह्मा का जो आयुष्य होता है वो 2 परार्ध कहा जाता है। तो 100 परार्ध शिवलिंग काशी में है, ऐसा भगवान शिव स्वयं कहते हैं। वो भगवान शिव ने गिना। और गंगा के अंदर का 60 करोड़ 60 कोटि मितानि च गंगाम भस्यपि तिष्ठन्ति। गंगा के भीतर 60 करोड़ शिवलिंग हैं। तो जब भगवान शिव स्वयं नहीं गिन पा रहे हैं तो हम लोग की गिनती कहाँ तक हो पाएगी, असंभव है। कण कण में शंकर है काशी में। फिर भी काशी खंड को यदि हम देखें और अन्य जो ग्रंथ हैं, कृत्य, कल्पतरु इत्यादि अन्य ग्रंथों को देखने पर जो पुराणोक्त शिवलिंग हैं काशी में या पुराणोक्त मंदिर हैं, लगभग 1500 से 2000 तक के मंदिरों का उल्लेख इन सभी पुराणों में और अन्य प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। इस काशी के लिए कहा जाता है मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी किन्न सेव्यते। अर्थात जहाँ पर मरण मंगल कारक है, जहाँ पर भस्म धारण करना ही बहुत बड़ा पीतांबर पहनने के समान है, या लंगोट धारण करना पीतांबर पहनने के समान है, भस्म धारण करना आभूषण की तरह है, तो ऐसी काशी का सेवन कौन नहीं करेगा। आगे काशी खंड में बताया गया कि यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के कितने मंदिर हैं, कितने स्थान हैं। तो बताया कि 500 भगवान नारायण के स्थान हैं, 100 जलशाही रूप में है, 30 कच्छप के रूप में है, 20 मत्स्यावतार के रूप में है, 100 गोपाल कृष्ण के रूप हैं, 100 बुद्ध के भी रूप हैं। बुद्ध के 100 रूप हैं काशी में, काशी खंड के अनुसार। 30 परशुराम के रूप हैं और 101 श्री राम की मूर्तियां हैं, ऐसा काशी खंड में कहा गया। और हम लोग ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के जो 24 रूप हैं, हम लोग जब संध्या वंदन आदि करते हैं तो आचमन में केशवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि 24 नामों का जो उच्चारण करते हैं वो भगवान के 24 रूप हैं। और हर एक रूप का अलग अलग स्वरूप काशी खंड में बतलाया है कि किस हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हो। धर्म सिंधु में भी बतलाया गया है कि किस हाथ में भगवान के शंख हो, किस हाथ में चक्र हो, किस हाथ में गदा हो, किस हाथ में पद्म हो। 4 हाथों में उसके अनुसार उनके अपने अलग अलग रूप बनते हैं। कोई माधव है, कोई केशव है, ऐसे अलग अलग रूपों में काशी में उनका स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। काशी के बारे में अभी हमारे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने अपने उद्घाटन संबोधन में बताया
कि इसके 4 रूप हमें दिखलाई पड़ते हैं। एक तो काशी राज्य का स्वरूप है, जो कि 125 कोस की परिक्रमा इसकी होती है, काशी राज्य की। उसके बाद हमें दूसरा काशी पंचक्रोशात्मक जो काशी है, जिसकी की यात्रा 25 कोस की होती है। यह पंचक्रोशात्मक काशी क्या है? काशी केदार महात्म्य है, काशी रहस्य है, काशी रहस्य है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत। उस काशी रहस्य में बतलाया गया कि यह काशी जो है यह 5 कोस का यह भगवान का शिवलिंग ही है, पंचक्रोशात्मक शिवलिंग ही काशी है, ऐसा वहां पर बतलाया गया। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसा अभी उद्घाटन संबोधन में किसी ने चर्चा की कि कृते त्रिशूलवद्येयम त्रेतायाम चक्रवत तथा द्वापरे तु रथाकारम शंखाकारम कलौ युगे। समय कम है, इसलिए मैं अपने व्याख्यान को संक्षेप में ले जा रहा हूं। तो सत्य युग में त्रिशूल के समान है, त्रेता युग में चक्र के समान है, द्वापर में रथ के समान है और कलि युग में शंख के समान यह काशी दिखलाई पड़ती है। इस काशी के बारे में और हम लोग यदि आगे चर्चा करें तो काशी में जो 3 खंड, अभी मैंने चर्चा की कि 4 रूप इसके मिलते हैं। पहला काशी राज्य, दूसरा बताया काशी पंचक्रोशात्मिका काशी है, और इस पंचक्रोशात्मिका काशी के बारे में वही काशी रहस्य में यह भी बतलाया गया कि ये पृथ्वी पर होकर के भी पृथ्वी से ऊपर है। जैसे हम लोग कमल का फूल देखते हैं, पानी में होकर के भी पानी से ऊपर उठा रहता है। तो वहां पर काशी रहस्य में ऐसी कथा आती है कि एक बार प्रलय हो गया और सारे देवतागण घूम रहे थे, और प्रलय के जल में उनको एक कोई भाग छाते की तरह ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ा। तो देवताओं ने पूछा कि ये कौन सा भाग है, जो प्रलय का जल तो चारों ओर फैला है लेकिन ये हिस्सा कुछ ऊपर उठा है, छाते की तरह ऊपर उठा हुआ है। तो बाद में पता चला कि ये काशी है, जो कि प्रलय के जल में भी डूबी नहीं थी, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी होने से ये ऊपर उठी हुई थी, इसीलिए काशी को अविनाशी कहा गया है। ये बात अक्षरशः सत्य है। काशी में काशी के का जो रूप है, उसके बाद फिर और उसके हम भीतर प्रवेश करें, काशी तो व्यापक है, उसके भीतर उसके जो एक और व्याप्य क्षेत्र है वह वाराणसी कहा जाता है। अर्थात वरुणा से असी तक की जो भूमि है वह वाराणसी है। वरुणा और असी ये 2 नदियां प्रयागराज से काशी में आई, जैसा अभी बताया गया कि भगवान वामन पुराण में यह वर्णन है कि वहां पर प्रयागराज में भगवान का शेषशाही रूप है, और उन शेषशाही के एक पैर से वरुणा और दूसरे पैर से असी, ये 2 नदियां निकलती हैं और वह काशी में आकर के गंगा में विलीन होती हैं। उन वरुणा और असी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो वाराणसी कहलाता है। वाराणसी के भी भीतर हम लोग यदि देखें तो हमें 3 खंड यहाँ दिखलाई पड़ते हैं, ओंकार खंड, केदार खंड और विश्वेश्वर खंड। इन तीनों खंडों की अपनी अपनी एक सीमा, अपना अपना एक दायरा बतलाया गया है, जिसमें कि ओंकार खंड के बारे में बतलाया प्राच्याम भागीरथी गंगा, ऐशान्याम आदि केशवा, आग्नेय्याम कपिलेशाख्यम, याम्याम मंदोदरी तथा गंगेश्वरो नैऋते च प्रतीच्याम नागकुंडकम, शैलेश्वरो वायुकोणे उत्तरे वर्णा नदी। इस ओंकार खंड के पूर्व में गंगा, इसकी जो सीमा है, पूर्व में गंगा, ईशान्य में आदिकेशव, आग्नेय कोण में कपिलेश्वर, ईशान और आग्नेय के मध्य में मत्स्योदरी तीर्थ, जिसे मच्छोदरी कहते हैं आजकल, नैऋत्य में गंगेश्वर, पश्चिम में नागकुंड, वायव्य में शैलेश्वर और उत्तर में वर्णा नदी। ये ओंकार खंड की सीमा बतलाई गई। इसके बाद विश्वेश्वर खंड की सीमा काशी खंड में बतलाई गई। पूर्वतो मणिकर्णेशा ब्रह्मेशा दक्षिणे स्थिता, पश्चिमे चैव गोकर्णा भारभूतस्तथोत्तरे। काशी खंड अध्याय 74 श्लोक 45 में ये कहा गया कि विश्वेश्वर खंड के पूर्व में मणिकर्णिकेश्वर है, दक्षिण में ब्रह्मेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर और उत्तर में भारभूतेश्वर। इस विश्वेश्वर खंड को अंतर्गेह इस नाम से भी काशी खंड में संबोधित किया गया है, और वहां पर विश्वेश्वर अंतर्गृही यात्रा की भी काशी खंड के अध्याय 100 में चर्चा की गई है। इसके बाद काशी केदार महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें केदार अंतर्गृही की जो सीमा है, केदार अंतर्गृही की सीमा वहां बतलाई गई। वहां ये कहा गया कि पूर्वस्याम दिशि गंगार्ध भागम तीर्थ समन्वितम, अर्धक्रोशम चाग्नि दिशि लोलार केशांत दक्षिणम, सर्व पाप प्रशमनम
शंखोद्धारांत नैवृतम पश्चिमे वैद्यनाथांतम रमा तीर्थम तु वायुदिक उत्तरे शूलटंकांतम ईशान्याम क्रोशमर्धकम। वहां ये बतलाया गया कि इसके पूर्व भाग में, केदार खंड के पूर्व भाग में गंगा, आग्नेय में आधा कोस, दक्षिण में लोलार्क, नैऋत्य में शंखोद्धार शंकुलधारा जिसे बोलते हैं, पश्चिम में बैजनाथ, वायव्य में लक्ष्मी यानी लक्ष्मी कुंड, और उत्तर में शूलटंकेश्वर जो दशाश्वमेध पर है, और ईशान्य कोण में आधा कोस। इतनी केदार खंड की सीमा है। तो इस प्रकार पहले जो सर्वव्यापक रूप था वो बृहद काशी, उसके भीतर आए तो काशी, उसके भीतर आए तो वाराणसी, और उसके भी भीतर आए तो ओंकार खंड, केदार खंड और विश्वेश्वर खंड, जो 3 खंड हैं जिसे हम त्रिकंटक विराजिता बोलते हैं। ये 3 खंड भगवान के त्रिशूल पर टिके हुए हैं। इन 3 खंडों में केदार अंतर्गृही की यात्रा हमें काशी केदार महात्म्य में प्राप्त होती है। और वस्तुतः अगर विचार करें तो काशी केदार महात्म्य नाम का जो ग्रंथ प्राप्त होता है, इस तरह से निश्चित रूप से काशी ओंकार महात्म्य और काशी विश्वेश्वर महात्म्य नाम के भी ग्रंथ जरूर रहे होंगे। एक बार बापट गुरु जी से हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे तो आपने भी बताया कि जरूर इस तरह के ग्रंथ रहे होंगे काशी केदार महात्म्य की तरह ही। काशी ओंकार महात्म्य और काशी विश्वेश्वर महात्म्य जो कालक्रम से लुप्त हो गए होंगे। इसलिए हमें ओंकार अंतर्गृही यात्रा का कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त नहीं हो रहा है इस समय। ओंकार अंतर्गृही का उल्लेख, ओंकार अंतर्गृही यात्रा जो है उसका उल्लेख कुबेरनाथ शुक्ल और अन्य जो प्राचीन विद्वान हैं उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन केदार अंतर्गृही यात्रा का स्पष्ट उल्लेख काशी केदार महात्म्य में मिलता है। विश्वेश्वर अंतर्गृही यात्रा का स्पष्ट उल्लेख काशी खंड के अध्याय 100 में प्राप्त होता है। ओंकार अंतर्गृही यात्रा का क्या स्वरूप होना चाहिए, ओंकार खंड का तो उल्लेख मिलता है कि इसकी क्या सीमा है, लेकिन ओंकार अंतर्गृही यात्रा का क्या स्वरूप होना चाहिए वो अभी तक मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हो सकता है वो बताएं कि ओंकार अंतर्गृही यात्रा का किस पुराण में अथवा किस स्थान पर स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। आगे हम लोगों का जो विषय है, समय कम है, आपको मैं देख रहा हूँ समय कम है। काशी की चर्चा तो अनंत है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। काशी के बाद अब काशी विश्वेश्वर आज का जो विषय है। काशी विश्वेश्वर के बारे में काशी खंड में अभिमुक्तेश्वर की भी चर्चा है और काशी विश्वेश्वर की भी चर्चा है। दोनों की चर्चा स्पष्ट रूप से काशी खंड में प्राप्त होती है और अभिमुक्तेश्वर की जो चर्चा है वो काशी खंड में। अभी मेरे पूर्व एक विद्वान ने संभवतः ऐसा कहा कि अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर का काशी खंड में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा, उसको अलग किया है एक ही है जी, लेकिन उन्होंने कहा दोनों अलग अलग, दोनों की चौथी अलग नहीं। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, ये तो बात स्पष्ट है। दोनों एक नहीं है, अभिमुक्तेश्वर अलग है और काशी विश्वेश्वर अलग है, और दोनों काशी खंडोक्त हैं। दोनों का काशी खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। राजा दिवोदास का जब यहाँ शासन हुआ तो राजा दिवोदास ने कहा कि सारे देवी देवता काशी से बाहर चले जाएं, और उस समय भगवान शिव को भी अपना स्थूल रूप छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, लेकिन भगवान अपने सूक्ष्म रूप से यहीं रह गए। इसलिए इस क्षेत्र को भी अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। न विमुक्तम येन, जिस क्षेत्र को भगवान ने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए यह क्षेत्र भी अविमुक्त कहलाता है। और भगवान ने भी कभी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें भी अविमुक्तेश्वर ऐसा कहा जाता है। और इनका जो स्थान है वो काशी खंडोक्त प्राचीन स्थान है। इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर में भगवान काशी विश्वेश्वर से पूर्व दिशा में अभिमुक्तेश्वर की स्थापना नवग्रहेश्वर के पास में की गई है। काशी विश्वेश्वर का जो स्वरूप है, जो पुराणों में वर्णित है, उसको मैं, इतिहास की बात तो आपने बहुत कर ली कि इतिहास में किस प्रकार से विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा गया इत्यादि, लेकिन पुराणोक्त जो स्वरूप है उसको मैं बताना संक्षेप में चाह रहा हूँ। इसे काशी खंड के अध्याय 73 में इसे महालिंग ये संज्ञा दी गई, कहा गया चतुर्दशम महालिंगम मम विश्वेश्वराभिधम। काशी खंड अध्याय 73 श्लोक 35। इसके अतिरिक्त काशी खंड में इन्हें विश्वनाथ और विश्वेश्वर दोनों नामों से संबोधित किया गया है। काशी खंड के अध्याय 5, 10, 33, 53, 61, 68, 73, 95, 97, 99 और 100, इन सभी अध्यायों में भगवान काशी विश्वनाथ की चर्चा है और इनका स्थान ज्ञानवापी के तट पर है, ये सुनिश्चित है। काशी में विश्वेश्वर के भी बहुत से मंदिर हैं। एक विश्वेश्वर गंज नाम का इलाका है,
वहां भी विश्वेश्वर का मंदिर है और वहां अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी कालखंड में काशी में विश्वेश्वर का मंदिर नहीं था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और बाद में नारायण भट्ट ने इसकी स्थापना की, 200-300 वर्षों का अंतराल ऐसा रहा, लगभग सन 1300 से 1500 के बीच का अंतराल, जब काशी विश्वेश्वर का मंदिर नहीं था, ऐसा उल्लेख काशी इतिहास नाम की एक पुस्तक है उसमें मुझे प्राप्त हुआ है कि सन 1274 से सन 1585 तक काशी विश्वनाथ का मंदिर ही नहीं था काशी में। तो उस कालखंड में संभव है कि विश्वेश्वरगंज में विश्वेश्वर की स्थापना की गई हो, और अन्नपूर्णागंज भी वहां पास में है, विश्वेश्वरगंज के पास काल भैरव मंदिर के निकट, तो वहां अन्नपूर्णा की स्थापना की गई हो, यह संभव है। जहां आज रजिया की मस्जिद है वहां पर भी किसी समय में काशी विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर पर अनेकों बार आक्रमण हुए हैं, 10 से अधिक बार आक्रमण हुए हैं, और कई बार ये मंदिर टूटा और कई बार बना। तो अब काशी विश्वेश्वर की संक्षेप में चर्चा करके इसका जो पुराणोक्त रूप है, काशी खंड में ये बतलाया गया कि इस काशी विश्वेश्वर के मंदिर के 4 दिशा में 4 मंडप विराजमान थे, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप और श्रृंगार मंडप। गुरु चरित्र नाम का एक ग्रंथ है, वहां 7 मंडपों की चर्चा है, वहां पर 3 मंडप और जोड़ दिए गए हैं, स्वर्ग मंडप, आनंद मंडप और वैराग्य मंडप। इस तरह से 7 मंडपों का उल्लेख गुरु चरित्र में प्राप्त होता है। काशी खंड अध्याय 98 में बतलाया गया कि इसी मुक्ति मंडप में एक बार एक कुक्कुट यानी मुर्गे को मुक्ति प्राप्त हुई, इसीलिए उस दिन से मुक्ति मंडप का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी हो गया। वहां श्लोक है अध्याय 99 श्लोक 38 कि कैवल्य मंडपस्यास्य भविष्ये द्वापरे हरे लोके ख्यातिर भवित्रियम एष कुक्कुट मंडपा। इसी प्रकार से काशी स्थिति चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है जो इस समय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, उसमें भी 4 मंडपों का वर्णन है काशी विश्वेश्वर के चारों ओर, मुक्ति मंडप, श्रृंगार मंडप, ऐश्वर्य मंडप और ज्ञान मंडप। और वहां ये बतलाया गया कि काशी विश्वेश्वर भगवान जो काशी विश्वेश्वर हैं वे श्रृंगार मंडप में श्रृंगार करते हैं, ऐश्वर्य मंडप में ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, ज्ञान मंडप में ज्ञान देते हैं और मुक्ति मंडप में जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। कहा गया प्राणायामम तु यः कुर्यात् अप्येकम मुक्ति मंडपे तेनाष्टांगः समभ्यस्तो योगो नात्रायुतम समाह। ऐसी मुक्ति मंडप की महिमा बतलाई गई। और हमारे भट्टराई जी कह रहे हैं कि अब समय काफी हो गया है और इस काशी विश्वेश्वर की महिमा अनंत है। इस अनंत महिमा का वर्णन करना हम लोगों के बस का नहीं है। ममेह चरमम ज्योति आपातालात् व्यवस्थितम अतीत्य सत्य लोकादीन मामेति लिंग रूप धृक। काशी स्थिति चंद्रिका में बतलाया भगवान शिव ने कि मेरी यह ज्योति जो पाताल से लेके ऊपर तक दिख रही है वो इस काशी विश्वेश्वर के मंदिर मतलब लिंग के अंदर दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है क्योंकि ज्योति इसके भीतर दिखलाई पड़ती है। काशी की अनेक यात्राओं में काशी विश्वेश्वर का उल्लेख आता है और उनका दर्शन पूजन होता है। काश्याम मरणान मुक्ति, इस विषय पर भी मैंने कुछ लिखा था, लेकिन समय की सीमा होने के कारण उस विषय को वहीं छोड़ते हुए और अब सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।